शाश्वत का अर्थ होता है जो कभी पैदा नहीं होता, जो कभी मरता नहीं, जो अविनाशी है, अजन्मा है, पूर्ण है, व्यापक है, जिसे अंग्रेजी में इटर्नल कहते हैं, एवरलास्टिंग, इमॉर्टल। तो क्या है शाश्वत? ईश्वर शाश्वत है। शाश्वत कौन है? परमात्मा शाश्वत है। आत्मा भी शाश्वत है। न परमात्मा का जन्म होता है, न परमात्मा मरता है, न उसका आदि है न उसका अंत है। न ही आत्मा जन्म लेती है न मरती है, शरीर का जन्म होता है। धर्म शाश्वत है, सत्य शाश्वत है, ज्ञान शाश्वत है। आप कहेंगे धर्म कैसे शाश्वत है? कई धर्म बनते हैं, बिगड़ते हैं, मिटते हैं। धर्म कैसे शाश्वत है? धर्म शाश्वत है क्योंकि धर्म कभी पैदा नहीं होता और धर्म कभी नष्ट नहीं होता, बस धर्म होता है। लोग कहते हैं कि धर्म के लफड़े में लोग पड़ रहे हैं, साधारण जिंदगी अपनी जीते। सच्चाई यह है कि धर्म के बिना जीवन ही नहीं है। जो हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है, हमारे स्वाभाविक गुण है, वही तो धर्म है। यदि धर्म को अलग कर दिया जाए जिंदगी से तो बचेगा क्या? सिर्फ अधर्म बचेगा। और अधर्म का मतलब कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। जो अपने मौलिक गुणों में स्थिर रहता है वही धार्मिक है। सोना यदि सोने का गुण दिखाए तो धार्मिक है। लोहा यदि अपने लोहे का गुण दिखाए तो धार्मिक है। सोना यदि पानी जैसा व्यवहार करने लगे, लोहा यदि लकड़ी जैसा व्यवहार करने लगे तो धार्मिक है, वो अधार्मिक है। ठीक ऐसे ही इंसान यदि राक्षस जैसा व्यवहार करने लगे तो अधार्मिक है। आदमी आदमी के जैसा व्यवहार करे तो धार्मिक है। उसने कितनी माला फेरी, कितने पूजा किए, कितनी कंठी बांधी, कितने मंदिरों में गए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आदमी आदमी है तो धार्मिक है, इंसान इंसान है तो धार्मिक है। अगर इंसान से बाहर का व्यवहार करेगा तो अधार्मिक है। स्वभाव से हम बाहर जाते हैं तो अधार्मिक हो जाते हैं, और स्वभाव में रहते हैं उसी को धर्म कहा जाता है। तो धर्म शाश्वत है, न ये पैदा होता है न बनाया जाता है, ये होता ही है। लोग कहते हैं कि राजनीति में धर्म डाल दिया आजकल लोगों ने, कहते हैं ना। तो क्या राजनीति में अधर्म डालना चाहिए? हम तथा कथित संप्रदायवाद की नहीं बात कर रहे हैं यहाँ, केवल धर्म की बात की जा रही है। ये कहते हैं राजनीति में धर्म की क्या जरूरत है? तो क्या राजनीति में अधर्म की जरूरत है? राजनीति पूर्वक चले उसे ही तो राजनीति कहा जाता है, राज चलाने की नीति। अन्यथा इसका नाम पड़ जाता राज की अनीति। नाम ये क्यों नहीं है कि राज अनीति? नीति का मतलब ही है धर्म, नीति का मतलब ही मर्यादा, नीति का मतलब ये सिस्टम, कि जो सिस्टम से चले अर्थात धर्म से चले। और वो जो नीति है वो सरकार चलाने की व्यवस्था है। लेकिन नादान लोग क्या कहते हैं? राजनीति में धर्म की क्या जरूरत है? अरे धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में तो धर्म चाहिए। धर्म शाश्वत है, ज्ञान शाश्वत है। न ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात न ज्ञान का जन्म होता है, न ही ज्ञान मरता है, ज्ञान होता ही है। सिर्फ उस ज्ञान को प्रकट कराना पड़ता है, अपने आप को उस स्तर पे ले जाना पड़ता है, अनुभव हो जाए कि ज्ञान है। ज्ञान बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वही शाश्वत ज्ञान
भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, ये है अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं गीता का, ये कुछ नया नहीं है। तो क्या है? ये मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने इक्ष्वाकु को दिया था, और वही ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं। इस संसार में ज्ञान नया नहीं होता, और नए ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं की जा सकती। ज्ञान शाश्वत है, वो है ही जो सत्य है, जो परमात्मा है, जो ओरिजिनलिटी है पूरे जगत की और जगत के बाहर की, वही तो ज्ञान है। जो मूल तत्व को समझ जाए वही ज्ञान है। कहाँ की राजधानी कहाँ है, कौन कहाँ रहता है, किसका क्या नाम है, इतिहास भूगोल, ये ज्ञान नहीं है। इस संसार के बारे में जानकारी है। क्या है? इस संसार के बारे में जानकारी है, बस, वो ज्ञान नहीं है। तो यहां चर्चा की जा रही थी, ज्ञान शाश्वत है, सत्य शाश्वत है, ईश्वर शाश्वत है, धर्म शाश्वत है।